हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पोस्ट ऑफिस के सर्विस सेविंग स्कीम का 1 जुलाई से नया ब्याज दर लागू हो गया है, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन से स्कीम में कितना ब्याज दर मिलने वाला है। पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.2% का ब्याज दर मिलता रहेगा अगले 3 महीनों तक। इस स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना होता है, उसके बाद में 5 साल तक आपको इसमें से ब्याज का पैसा मिलता रहता है। ये स्कीम 5 साल का होता है। 5 साल पूरा होने के बाद में आपको इसमें से मैच्योरिटी अमाउंट भी मिल जाता है। और सुकन्या समृद्धि खाते में भी आपको 8.2% का ब्याज दर मिलता रहेगा। सुकन्या समृद्धि खाते में आप मात्र 250 रुपये से पैसा जमा करना शुरू कर सकते हो, अकाउंट ओपन कर सकते हो और अधिकतम इसमें आप सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। यह खाता आप अपने बेटी के नाम पे खुलवा सकते हो अगर उनका उम्र 1 से 10 वर्ष के बीच में है। और इस स्कीम का मैच्योरिटी टाइम 21 साल का होता है। 21 साल के बाद में आपको इसमें से पूरा मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। अब बात करते हैं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम की, एनएससी स्कीम। तो एनएससी स्कीम में आपको 7.7% का ब्याज दर मिलता रहेगा। एनएससी स्कीम 5 साल का होता है। 5 साल के बाद में आपको इसमें से मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। और पोस्ट ऑफिस में पैसा डबल होने वाला स्कीम किसान विकास पत्र। तो किसान विकास पत्र स्कीम में आपको 7.5% का ब्याज दर मिलता रहेगा। इस स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना होता है, उसके बाद में सीधा आपका पैसा डबल होकर के ही मिलता है। और पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में अगर 5 साल के लिए आप फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो आपको 7.5% का ब्याज दर मिलता रहेगा। और पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम यानी मंथली इनकम स्कीम में आपको 7.4% का ब्याज दर मिलता रहेगा। मंथली इनकम स्कीम 5 साल का होता है। इस स्कीम में आपको एक बार पैसा जमा करना होता है, उसके बाद में उस पैसे का आपको हर महीने ब्याज के रूप में पैसा मिलता रहता है। और पोस्ट ऑफिस के PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज दर मिलता रहेगा। PPF स्कीम 15 साल का होता है। इसमें आपको 15 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाता है। इस स्कीम में आप जितना चाहो उतना पैसा जमा कर सकते हो और टैक्स भी बचा सकते हो, क्योंकि ये स्कीम पूरी तरीके से टैक्स फ्री स्कीम होता है। इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है सरकार को। और पोस्ट ऑफिस में 3 साल के FD स्कीम में आपको 7.1% का ब्याज दर मिलता रहेगा। उसके बाद में 2 साल के फिक्स डिपॉजिट में 7% का ब्याज दर मिलता रहेगा। और अगर आप 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको 6.9% का ब्याज दर मिलता रहेगा पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम से। और पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम की अगर बात करें तो इस स्कीम में आपको 6.7% का ब्याज दर मिलता रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम 5 साल का होता है। इसमें आपको 5 साल के बाद में मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम एक ऐसा स्कीम है, इस स्कीम में कोई भी खाता खुलवा सकता है, अमीर या फिर गरीब, क्योंकि इस स्कीम में खाता खोलने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होता है। मात्र 100 रुपये से इसमें आप खाता खोल सकते हैं। इस स्कीम में मात्र 100 रुपये करके अगर आप दिन के हिसाब से जमा करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे, या फिर आप महीने के हिसाब से 1000, 2000, 5000 या फिर 10,000 रुपये अगर आप हर महीने जमा करेंगे तो 5 साल के बाद में आपको यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट मिल सकता है मैच्योरिटी अमाउंट के रूप में। पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में आपको 4% का ही ब्याज दर मिलता रहेगा। पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम में 4% का जो ब्याज दर है वो काफ़ी अच्छा है बैंक के मुकाबले, क्योंकि बैंक में सेविंग स्कीम में आपको बहुत कम ब्याज दिया जाता है। लगभग 2.5% से 3% के बीच में सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। और ज़्यादा ब्याज दर पाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस के MIS स्कीम में खाता खुलवा करके उस स्कीम से मिलने वाले ब्याज के पैसे से आप RD अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता खुलवा करके उससे मिलने वाले ब्याज के पैसे से अगर आप RD अकाउंट खुलवाते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज दर 8.2% प्लस RD स्कीम का ब्याज दर 6.7%, तो कुल मिला के आपको लगभग 14.9% का ब्याज दर मिल जाएगा। लगभग 15% का ब्याज दर आपको मिल सकता है इस तरीके से। तो कुल मिला के इस बार भी पोस्ट ऑफिस के किसी भी सेविंग स्कीम का जो ब्याज दर है उसमें घटाया या फिर बढ़ाया नहीं गया है। पिछला जो ब्याज दर चल रहा था सेम ब्याज दर रखा गया है। अगले 3 महीनों तक यानी जुलाई से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपको सेम ब्याज दर मिलता रहेगा। जो ब्याज दर आपको पिछले क्वार्टर में मिला है वही ब्याज दर अगले 3 महीनों तक भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।